जय हिंद साथियों, वाटिका में आप सभी का स्वागत है। 25 फरवरी 2024 को बीपीएसएससी द्वारा आयोजित बिहार दरोगा मेंस परीक्षा का यह क्वेश्चन पेपर है। इसको सॉल्व करेंगे और इसका जो पीटी हुआ था 17 दिसंबर 2023 को हुआ था और ये मेंस का क्वेश्चन है जो 25 फरवरी 2024 को आयोजित हुआ था। तो आइए प्रश्न को देखते हैं और सॉल्व करते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस बिहार दरोगा मुख्य परीक्षा में पूछे गए थे। प्रश्नों के क्रम में पहला प्रश्न है, अमनगढ़ बाघ रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो यह स्थित है कहां पर? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में अमनगढ़ टाइगर रिजर्व बिजनौर जिला में स्थित है। कौन सा जिला? बिजनौर जिला में। और यह उत्तर प्रदेश के 4 टाइगर रिजर्व में से एक है। उत्तर प्रदेश में और 3 टाइगर रिजर्व है। कौन कौन सा है? दुधवा टाइगर रिजर्व, और कौन है? पीलीभीत टाइगर रिजर्व, और रानीपुर टाइगर रिजर्व, और एक हो गया अमनगढ़ टाइगर रिजर्व। ये 4 टाइगर रिजर्व है यूपी में और यह मूल रूप से जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का हिस्सा था और उत्तर प्रदेश से अलग होकर उत्तराखंड राज्य बनने के बाद जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में चला गया और अमनगढ़ उत्तर प्रदेश का भाग बन के रह गया। ठीक है, अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चरक किस वंश से संबंधित थे? चरक यह संबंधित थे मौर्य वंश से और उन्होंने चिकित्सा पर पुस्तक लिखी है जिसका नाम है चरक संहिता। ठीक है, और आयुर्वेद की प्राचीन कला और विज्ञान प्राचीन भारत में विकसित चिकित्सा और जीवन शैली की एक प्रणाली के प्रमुख योगदानकर्ताओं में उनका स्थान रहा है और उन्हें भारतीय चिकित्सा का जनक भी कहा जाता है। किसको? चरक को। अगला प्रश्न देखते हैं, अयोध्या दीपोत्सव 2023 में कितने लाख दिए जलाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया गया? तो कुल उसमें 22 लाख से अधिक दिए जलाए गए और 7वां दीपोत्सव कार्यक्रम के दौरान 54 देश के राजनयिकों ने उत्सव देखा था और कार्यक्रम का सीधा प्रसारण 100 से अधिक देश में पहुंचा था, जिसे पारंपरिक त्योहार के रूप में वैश्विक स्पर्श जुड़ गया था। 22 लाख से अधिक दीप जलाया गया था। बिहार मानवाधिकार आयोग कब गठित किया गया? यह गठित हुआ था 2000 ईस्वी को। 3 जनवरी 2000 ईस्वी को इसका गठन हुआ था और मानवाधिकार आयोग एक स्वायत्त उच्च शक्ति मानवाधिकार निगरानी निकाय है जो कि मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के अधिकार से प्राप्त होता है। भीमराव अंबेडकर ने डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन की स्थापना कब की थी? इसकी स्थापना 1930 ईस्वी में किया गया था और 1924 ईस्वी में उन्होंने दलित वर्गों के कल्याण के लिए एसोसिएशन शुरू की और 1927 में दलित वर्गों के मुद्दे को संबोधित करते हुए उसका बहिष्कार कर भारत समाचार पत्र शुरू किया था उन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति को पद से कैसे हटाया जाता है? उपराष्ट्रपति को तो उसको पद से हटाने के लिए क्या किया जाएगा? ऑप्शंस है, राज्यसभा के संकल्प के द्वारा उसको पद से हटाया जा सकता है। ठीक है, अनुच्छेद 66 के अंतर्गत चुनाव से संबंधित है और उनका चुनाव एक निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा किया जाता है जिसमें संसद के दोनों सदस्य के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य शामिल होते हैं और उपराष्ट्रपति को राज्य परिषद यानी राज्यसभा के उस प्रस्ताव द्वारा पद से हटाया जा सकता है जो उस समय उसके सदस्यों के बहुमत द्वारा पारित किया गया हो और जिस पर लोकसभा जो उसमें सहमति होती है उसको व्यक्त किया गया हो, लोकसभा की सहमति व्यक्त हो। और इस प्रयोजन के लिए कोई प्रस्ताव तभी लाया जा सकता है जब आशय का कम से कम 14 दिन पहले नोटिस किया गया हो। कितना दिन पहले? 14 दिन पहले नोटिस किया जा सका हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्कल दिवस किस राज्य द्वारा मनाया जाता है? सभी को पता है, यह ओडिशा के द्वारा मनाया जाता है 1 अप्रैल को। कब? 1 अप्रैल को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है 2 फरवरी को और 1971 में अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि पर रामसार कन्वेंशन आयोजित किया गया था। कब? 1971 में। रामसार कन्वेंशन कब आयोजित किया गया था? 1971 में। ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है, जब पूछा है मेंस में तो आगे पीटी में बन सकता है या मेंस में बन जाए। सबसे बड़ा अशोक चक्र कहाँ स्थापित किया गया? तो इसकी स्थापना हुई थी टोपड़ा कला में। टोपड़ा कला में, जो 30 फीट व्यास वाला, 30 फीट उसका व्यास था और सबसे बड़ा अशोक चक्र इसका अनावरण 2019 में किया गया। 2019 के हरियाणा के यमुनानगर जिला में। यमुनानगर जिला हरियाणा में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ज्वार नद मुख एस्चुरी कौन सी नदी बनाती है? तो ये बनाती है ताप्ती नदी।
मुहाना तट के किनारे आंशिक रूप से घिरा हुआ पानी का भंडार है, जहां पर नदियों और झरनों का ताजा पानी मिलता है और समुद्र के खारे पानी के साथ मिल जाता है। नर्मदा और ताप्ती पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। किसके पश्चिम की ओर बहने वाली प्रमुख नदियां हैं जो अरब सागर में गिरती है। दोनों नदी घाटियां क्या है, भ्रंश घाटी से होकर बहती हुई अरब सागर में प्रवेश करने से पहले अपने मुहाने पर एस्चुरी बनाती है, यानी ज्वार नदमुख बनाती है। ठीक है। इब्न बतूता किस सदी में भारत आया था? ये किस सदी में आया था? तो 13वीं सदी में, 13वीं सदी में आया था। और इसकी विश्व यात्रा करने के लिए जब उम्र थी 21 साल की, छोटी आयु में अपना घर छोड़ दिया था। 1333 ईस्वी में दिल्ली के तत्कालीन शासक मोहम्मद बिन तुगलक के शाही दरबार में वो आया था और इब्न बतूता ने मोहम्मद बिन तुगलक के काल में दिल्ली के काजी के रूप में कार्य किया था। किसके रूप में? दिल्ली का काजी नियुक्त किया गया था। और उसका यात्रा विवरण किसमें है? रिहला, रिहला नामक पुस्तक में उसका यात्रा विवरण है। किसका? इब्न बतूता का। रिहला पुस्तक किसका? इब्न बतूता ने लिखा है। विद्युत शक्ति की इकाई है, विद्युत शक्ति की इकाई हो जाएगी वाट, वाट हो जाएगी। और विद्युत 1000 वाट कितने के बराबर होता है? 1000 वाट 1 किलोवाट के बराबर होता है। 1000 वाट इज इक्वल टू 1 किलोवाट। सभी अम्ल में पाए जाने वाले तत्व हैं। सभी अम्ल में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो हाइड्रोजन। हाइड्रोजन एक ऐसा तत्व है जो सभी अम्ल में पाया जाता है। ठीक है। हाइड्रोजन परमाणु क्रमांक कितना है हाइड्रोजन का? तो 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाशिक तंतु किस नियम पर कार्य करता है? प्रकाशिक तंतु यह काम करता है प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। और फाइबर जो होता है ऑप्टिकल फाइबर, यह केवल जिसके द्वारा बिना किसी ऊर्जा या तीव्रता के नुकसान से एक प्रकाश संकेत को एक स्थान से दूसरे स्थान तक संचारित किया जा सकता है। फाइबर में संचारित प्रकाश को पकड़ने और फाइबर के मूल तक प्रकाश को सीमित करने के लिए कुल आंतरिक प्रतिबिंब के ऑप्टिकल सिद्धांत का उपयोग किया जाता है। कौन सा सिद्धांत? ऑप्टिकल सिद्धांत का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक ठोस गेंद का व्यास 4.2 सेंटीमीटर, घनत्व 8.9 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब हो तो गेंद का द्रव्यमान ज्ञात करना है। तो गेंद का द्रव्यमान हो जाएगा, सॉल्व किया गया था 345.39 हो जाएगा इसका व्यास। ठीक है, द्रव्यमान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन संयोजी उत्तक नहीं है? संयोजी उत्तक कौन सा नहीं है इनमें से? तो हार्मोन। हार्मोन संयोजी उत्तक में गिनती नहीं आता है। ठीक है। और 3 विशिष्ट संयोजी उत्तक कौन कौन से हैं? रक्त है और हड्डियां, जिसको अस्थि उपास्थि बोलते हैं। ठीक है। और तीसरा है उपास्थि, रक्त, अस्थि, उपास्थि, ये सब संयोजी उत्तक है और हार्मोन नहीं है। ओडिशा की बादाम पहाड़ी में कौन सा अयस्क निकाला जाता है? हेमाटाइट। बादाम पहाड़ी की खदानें जो है उड़ीसा के मयूरभंज और केंदुझाड़ जिले में स्थित है। कौन कौन सा? मयूरभंज जिला, मयूरभंज और केंदुझाड़ जिला में अवस्थित है। बादाम पहाड़ के लोहे के उच्च श्रेणी के हेमाटाइट अयस्क पाए जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, शुंग वंश के बाद किस वंश ने शासन किया? ये कौन सा वंश था? तो कण्व वंश ने शासन किया। अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने कर दिया, 185 ईसा पूर्व में किया था। और पुष्यमित्र शुंग ने शुंग साम्राज्य की स्थापना की थी। ठीक। और अंतिम शुंग राजा देवभूति कौन था? देवभूति, देवभूति था। उसकी हत्या करके वसुदेव कण्व ने अपना स्थापना किया था कण्व वंश का। तो कण्व वंश का शासन हुआ शुंग वंश के बाद। डीआरडीओ द्वारा विकसित अस्त्र कैसी मिसाइल है? तो यह एक वायु से वायु में मार करने वाली मिसाइल है। और एक्स्ट्रा ए बियॉन्ड विजुअल रेंज में वीवीआर श्रेणी की वायु से वायु में मार करने वाली मिसाइल एएएम प्रणाली है, जिसे लड़ाकू विमानों पर लगाने के लिए डिजाइन किया जाता है। इसकी मारक क्षमता 100 किलोमीटर से अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1916 में कांग्रेस अधिवेशन कहां आयोजित हुआ था? 1916 में पूछा जा रहा था। यह लखनऊ में आयोजन इसका किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का आयोजन लखनऊ में किया गया था। और इसका अध्यक्षता जो है अंबिका चरण मजूमदार ने किया था। किसने? अंबिका चरण मजूमदार।
मजूमदार ने किया था। अंबिकाचरण मजूमदार ने लखनऊ अधिवेशन को संबोधित किया था। कांग्रेस का पहला विभाजन किस वर्ष हुआ, कब हुआ था? तो सूरत अधिवेशन 1907 ईस्वी में इसका पहला विभाजन किया गया और यह दो गुट में बट गया, नरमपंथी दल और गर्मपंथी दल। यह विभाजन वैचारिक मतभेदों के कारण हुआ था। उदारवादी उदारवाद और उदारवादी राजनीति का बहुत सम्मान करते थे। उनकी कार्य पद्धति अनुनय, प्रार्थना एवं निवेदन थी और गर्मपंथी जो थे वो आक्रामक थे और वो निष्क्रिय प्रतिरोध और अंग्रेजों के साथ असहयोग में विश्वास करते थे। विभाजन कब हुआ था? सूरत अधिवेशन 1907 में। अगला प्रश्न है, बिहार के निम्नलिखित जिलों को उत्तर से दक्षिण क्रम में व्यवस्थित करने बोला जा रहा है। उत्तर से दक्षिण के क्रम में व्यवस्थित करना है। आप लोग को बिहार का मैप दिखाते हैं। क्वेश्चन में कौन कौन सा जिला दिया गया था आप लोगों ने नोट किया होगा। गोपालगंज था, बता देते हैं आपको, गोपालगंज था, सिवान था, बक्सर था और रोहतास। आप लोग देख लीजिए, इसको संयोजित करने बोला जा रहा है। तो पहले हो जाएगा गोपालगंज, देख लीजिए आप, उत्तर से दक्षिण के क्रम में। देखिए ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, इधर नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया। तो ऐसे क्रम में बोला है सजाने के लिए। तो पहला गोपालगंज हो गया, सिवान हो गया, बक्सर हो गया और रोहतास। गोपालगंज, सिवान, बक्सर और रोहतास ये जिला हो जाएंगे उत्तर से दक्षिण के क्रम में, सही क्रम हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, डायरेक्टली दिया गया है 1, 2 और 3 और 4। पहला गोपालगंज था, सिवान था, फिर बक्सर, फिर रोहतास था। 1, 2, 3 और 4 सही आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विषम चुनने बोला जा रहा है, विषम को चुनने बोला जा रहा है। नाई, दर्जी, लोहार और बढ़ई, इसमें विषम कौन सा हो जाएगा? दर्जी हो जाएगा विषम, दर्जी। दर्जी, बढ़ई, लोहार का काम निर्जीव वस्तुओं के लिए होता है, जबकि नाई का काम सजीव, जैसे आदमी, बच्चा या औरत के बाल काटने का काम करता है। इस प्रकार नाई जो होगा विषम स्थिति हो जाएगा इसमें। लकड़ी, फर्नीचर, गेहूं, आप लोग बनाइए क्वेश्चन। क्या हो जाएगा? लकड़ी से फर्नीचर बनता है, गेहूं से क्या बनेगा? भूख तो मिटेगा ही, चावल तो बन नहीं सकता, अनाज है लेकिन बनने की बात है, तो गेहूं से रोटी बनेगा। ऑप्शन 2 राइट आंसर हो गया। आपातकाल में कौन सा अनुच्छेद निष्क्रिय नहीं होता है? यह अनुच्छेद है 20 और 21, ठीक है। और आपातकालीन प्रावधान जर्मनी के वीमर संविधान से लिया गया है और भारत के संविधान के भाग 18 में, भाग 17 में 18 में अनुच्छेद 352 से 360 तक निहित किया गया है आपातकाल का। और अनुच्छेद 358 के अनुसार, कौन सा? अनुच्छेद 358 के अकॉर्डिंग जब राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है, अनुच्छेद 19 के तहत 6 मौलिक अधिकार स्वतः ही निलंबित हो जाते हैं। 44वें संविधान संशोधन जब 1978 में किया गया था, उसमें कहा गया कि राष्ट्रपति अनुच्छेद 20 और 21 द्वारा गारंटीकृत मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए अदालत में जाने के अधिकार को निलंबित नहीं कर सकते हैं। तो अनुच्छेद 20 और 21 राइट आंसर हो गया, ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोलकाता का सहयोगी बंदरगाह कौन सा है? तो यह है हल्दिया। और हल्दिया डॉक कॉम्प्लेक्स हल्दी नदी और हुगली नदी के संगम पर स्थित बनाया गया है। इस बंदरगाह को कोलकाता बंदरगाह के भार को कम करने वाला बंदरगाह कहा जाता है। 1968 ईस्वी में इसका काम शुरू हुआ और 1977 में यह तैयार हो गया, हल्दिया बंदरगाह। समान नागरिक संहिता का प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? सभी को पता है, अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 44 के अंतर्गत। इसमें कहा गया है कि राज्य भारत के क्षेत्र के माध्यम से नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। समान नागरिक संहिता पूरे देश के लिए एक ही कानून को संदर्भित करती है, जो सभी धार्मिक समुदाय पर उनके व्यक्तिगत मामले जैसे विवाह, तलाक, विरासत, गोद लेने आदि पर लागू होती है। केवल गोवा जो है 1867 और उत्तराखंड 2024 में नागरिक संहिता को अपनाया है। 2 ही राज्य है, गोवा जो 1867 में और उत्तराखंड ने 2024 में यह अपनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 14वां अखिल भारतीय पुलिस कमांडो प्रतियोगिता 22 जनवरी 2024 को कहां आयोजित किया गया था? इसका आयोजन हुआ था कुपुलुपादा, विशाखापत्तनम में। इसका 14वां संस्करण था। कौन सा? 14वां संस्करण था और यह ग्रे हाउंड ट्रेनिंग सेंटर में आयोजित किया गया। 1 सप्ताह तक चला था, जिसमें 16 राज्य के विशिष्ट कमांडो ने
इसमें भागीदारी की थी और 5 चरणों में संरक्षित किया गया। प्रत्येक को प्रतिभागी के कौशल, सहनशक्ति और टीम वर्क की चुनौती के आधार पर डिजाइन किया गया था। अगला प्रश्न है, पूगा घाटी लद्दाख किस लिए प्रसिद्ध है? पूगा घाटी के बारे में पूछा जा रहा है। तो यह भूतापीय ऊर्जा के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन 2 राइट आंसर हो गया। भूतापीय ऊर्जा जो है पृथ्वी से निकलने वाली उष्मा है और इस उष्मा का उपयोग स्नान करने, इमारतों को गर्म करने और बिजली उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। पूगा घाटी जो है ना, चांगथांग घाटी में स्थित है। लद्दाख भारत की पहली भूतापीय ऊर्जा परियोजना होगी जहां 14,000 फीट, कितना 14,000 फीट की ऊंचाई पर दुनिया की सबसे ऊंची परियोजना भी होगी। यह कौन सी? भूतापीय ऊर्जा पूगा घाटी में। लोकसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष दोनों अनुपस्थित हो तो लोकसभा के बैठक को सुगम कौन बनाता है? तो यह बनाएगा अध्यक्ष पैनल, जो अध्यक्ष पैनल में जिसकी नियुक्ति हुई है। और जब अध्यक्ष सदन की बैठक में अनुपस्थित रहता है तो उपाध्यक्ष लोकसभा की अध्यक्षता करता है। अध्यक्ष नहीं रहेगा तो उपाध्यक्ष करेगा, ठीक। और लोकसभा के नियम के तहत अध्यक्ष सदस्यों में से 10 से अधिक अध्यक्षों का एक पैनल नामित करता है। अध्यक्ष या उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में जब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों ना हो तो उनमें से कोई भी सदन की सदस्यता कर सकता है, जो 10 को पैनल बनाया जाता है। अध्यक्षता करते समय उसके पास अध्यक्ष के सभी समान शक्तियां प्राप्त होंगी। जितने अध्यक्ष के पास शक्तियां हैं उनकी शक्तियां सभी 10 सदस्यों को प्राप्त होती है, जो उस समय अध्यक्षता करेगा। लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव की तिथि किसके द्वारा घोषित किया जाता है? यह घोषणा की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। और जब भी अध्यक्ष का पद रिक्त होता है तो लोकसभा उस रिक्त स्थान को भरने के लिए किसी अन्य सदस्य का चुनाव करती है। अध्यक्ष के चुनाव की तारीख राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किया जाता है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। कोयला भंडारण में प्रथम राज्य कौन सा है? सभी को पता है, झारखंड। भारत में कोयले का सबसे बड़ा भंडार जो है झारखंड में है। इसके बाद कहां पर है? उड़ीसा और छत्तीसगढ़। और यह कुल उत्पादन का 26% से अधिक उत्पादन करता है। झारखंड जो है 26% से अधिक कोयला उत्पादन करता है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसके द्वारा लिखा गया है? यह लिखा गया है रूसो के द्वारा। जीन जैक्स रूसो ने 1762 में द सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक लिखा। वो एक फ्रांसीसी लेखक और दार्शनिक भी था। सामाजिक अनुबंध की अवधारणा, राजनीतिक दर्शन में मौलिक विचार जो कि व्यक्तियों और शासकीय पदाधिकारियों के बीच अस्थायी संबंधों का पता लगाती है। और यह जो सिद्धांत समझौता है जो नागरिकों और सरकार दोनों के अधिकारों और जिम्मेवारियों को रेखांकित करता है। रूसो का एक प्रसिद्ध कथन भी है कि मानव स्वतंत्र जन्म लिया है लेकिन वह सर्वत्र जंजीरों में जकड़ा हुआ है। यह कथन रूसो का ही है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कौन सा स्थान पूर्वी तट पर स्थित है? यह स्थान है तूतीकोरिन। यह बंदरगाह जो 11 जुलाई 1974 को इसे एक महत्वपूर्ण बंदरगाह घोषित किया गया था। यह तमिलनाडु का दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह और भारत का चौथा सबसे बड़ा होल्डर टर्मिनल है। 7वीं और 9वीं शताब्दी ईस्वी के बीच पांडियन साम्राज्य का यह हिस्सा बनकर थूथुकुडी, कौन सा? थूथुकुडी 9वीं और 12वीं शताब्दी के बीच चोलों के हाथ में रहा था। कौन सा? चोल साम्राज्य के हाथ में रहा था यह बंदरगाह। इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन 2 तूतीकोरिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 92वां संविधान संशोधन 2003 द्वारा 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा जोड़ी गई थी? यह भाषा कौन सी थी? तो संथाली को जोड़ा गया। 8वीं अनुसूची में जो कितने हैं? टोटल 22 भाषाओं का उल्लेख है। कौन कौन सा है? असमिया, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, संथाली, मैथिली और डोगरी। ये सभी 22 भाषाएं शामिल है। ये सभी शामिल है इसमें। और इन भाषाओं में से 14 को शुरू में संविधान में शामिल किया गया था। सिंधी भाषा को 21वां संविधान संशोधन 1967 में जोड़ा गया था। कब? 21वां संविधान संशोधन के द्वारा 1967 में जोड़ा गया सिंधी भाषा। और 1992 के 71वां संविधान संशोधन द्वारा कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को शामिल किया गया था। कब? 1992 में 71वां संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है, इसी तरह अन्य भाषा भी जुड़ते रहे, आप लोग देख लीजिएगा एक बार।
योजना आयोग किस वर्ष स्थापित हुआ था? योजना आयोग की स्थापना यह हुई थी 1950 ईस्वी में, और 15 मार्च 1950 में भारत सरकार के द्वारा इसका प्रस्ताव लाकर गठित किया गया। यह अतिरिक्त संवैधानिक और गैर वैधानिक निकाय था जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते थे। तो पहले प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष बने थे जवाहरलाल नेहरू। 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012-17 भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना थी। इसके स्थान पर नीति आयोग यानी नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया 1 जनवरी 2015 से योजना आयोग का स्थान ले लिया गया, और इसके अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। वर्तमान में नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं नीति आयोग के। सही सुमेलित करें, सही सुमेलन करने बोला जा रहा है। भारत का संघ किससे से? प्रधानमंत्री, राज्य राज्यपाल से, नगर निगम, महापौर, ग्राम पंचायत में सरपंच। 1, 2, 4 और 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोड देख लेते हैं कौन सा होगा। 1, 2, 3, 4 ये हो गया। ऐसे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा। पहला ए, दूसरा बी, तीसरा डी, चौथा सी। समानांतर श्रेणी एपी 23, 29, 35, 41 डॉट डॉट का 9th टर्म कौन सा होगा? 9th टर्म इसका हो जाएगा। आप लोग सॉल्व कीजिए। 71 होगा, सॉल्व किया गया था। चूंकि यहाँ स्पेस कम है सॉल्व नहीं कर पाएंगे। आंसर बता देते हैं आप लोग को, सॉल्व कर लीजिए, बहुत इजी क्वेश्चन है। जीआई टैग किस संस्था द्वारा प्रदान किया जाता है? जीआई टैग यह प्रदान किया जाता है डब्ल्यूटीओ द्वारा। डब्ल्यूटीओ द्वारा, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा यह दिया जाता है। और वस्तुओं का भौगोलिक संकेत अधिनियम 1999 में भारत में वस्तुओं के संबंधित भौगोलिक संकेतों में पंजीकरण और बेहतर सुरक्षा प्रदान करने का प्रयास करता है। 1999 का है यह। बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? उस टाइम शासक था शाह आलम। 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था, और किसके? अंग्रेज और मीर कासिम के बीच। शाह आलम द्वितीय और अवध के शासक सुजाउद्दौला की संयुक्त सेना इसके बीच लड़ी थी। और बक्सर की लड़ाई के दौरान शाह आलम द्वितीय मुगल सम्राट था। मुगल सम्राट था वो। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो था उसकी सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? हेक्टर मुनरो। हेक्टर मुनरो कर रहा था। बक्सर युद्ध के समय पूछा जाएगा सेनापति कौन था, तो हेक्टर मुनरो था। मीर कासिम, सुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय 22 अक्टूबर 1764 में यह युद्ध हार गए। कब? 22 अक्टूबर 1764 को अंग्रेजों से यह युद्ध हार गए सब मिलके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अध्यक्षात्मक सरकार की विशेषता क्या है? अध्यक्षात्मक सरकार की इसकी विशेषता है शक्ति का पृथक्करण। शक्तियां बट जाएंगी। राष्ट्रपति प्रणाली में सरकार का मुखिया एक ऐसी कार्यपालिका का नेतृत्व करता है जो विधायिका से भिन्न होती है। यहाँ सरकार का प्रमुख और राज्य का प्रमुख एक ही होता है। यह कार्यपालिका और विधायिका के बीच शक्ति के पृथक्करण सिद्धांत पर आधारित है। इस प्रणाली के अंतर्गत कार्यपालिका विधायिका के नियंत्रण से स्वतंत्र होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि पुलिस को ECI LOP लिखा जाता है तो राइटर को क्या लिखा जाएगा? राइटर को क्या लिखा जाएगा? RETIRW। सॉल्व किया गया है, आप लोग भी सॉल्व कर लीजिए, देख लीजिए सही आंसर है। प्रश्न आकृति को पूरा करने बोला जा रहा है। इसमें इसको पूरा करना है। इस आकृति के अनुसार कौन सा राइट आंसर होगा? आकृति देख लीजिए, ऑप्शन दिखाते हैं आपको। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बोस आइंस्टीन कंडेंसेट में होती है, क्या होती है इसमें? तो बहुत कम गतिज ऊर्जा होती है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो गया। बोस आइंस्टीन कंडेंसेट BEC पदार्थ की एक ऐसी अवस्था है जिसे पदार्थ की 5वीं अवस्था के रूप में भी जाना जाता है, जो तब बनती है जब कम घनत्व पर बोसोन गैस की, कौन सा गैस? बोसोन गैस की संघनित पदार्थ भौतिकी में पूर्ण शून्य के बेहद करीब तापमान पर ठंडा किया जाता है, कूल किया जाता है। और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट में कण निम्नतम ऊर्जा पर रहते हैं जिसे मूल अवस्था के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विषम चुनने बोला जा रहा है, इसमें से विषम कौन सा है? हो जाएगा
यह विषम हो जाएगा। विकल्प की आकृति 1, 2 और 4 में वृत्त ऊपर की ओर है, लेकिन आकृति 3 में वृत्त नीचे की ओर है। देख लीजिए, ये वृत्त ऊपर है, इसमें भी ऊपर है, इसमें भी वृत्त ऊपर है और इसमें नीचे की ओर है, यह विषम हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुंगेर जिला से किस जिले की स्थलीय सीमा नहीं लगती है? देख लीजिए आप लोग, अभी मैप दिखाए थे, यह मधेपुरा की नहीं लगेगी। भागलपुर से लगता है, जमुई लखीसराय से सटा हुआ है मुंगेर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वी पश्चिमी गलियारा सिलचर को किससे जोड़ता है? यह गलियारा जोड़ता है पोरबंदर को, स्वर्णिम चतुर्भुज दिल्ली कोलकाता चेन्नई मुंबई और दिल्ली के 6 लेन सुपर हाईवे जोड़ता है। और इस परियोजना में पूर्व पश्चिम गलियारा और उत्तर दक्षिण गलियारा भी शामिल किया जाता है। स्वर्णिम चतुर्भुज का जो उत्तर दक्षिणी गलियारा 4000 किलोमीटर का है, कितना 4000 किलोमीटर लंबा है और श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है। यह स्वर्णिम चतुर्भुज का पूर्व पश्चिम जो गलियारा है यह 3300 मीटर का है। कितना? यह जो पूर्व पश्चिम गलियारा 3300 किलोमीटर का है और यह सिलचर और पोरबंदर को जोड़ता है। कौन कौन सा? सिलचर और पोरबंदर को जोड़ता है। इसकी कुल लंबाई कितनी है पूर्वी पश्चिमी गलियारा का? 3300 किलोमीटर, जो सिलचर को पोरबंदर से जोड़ता है। ऑप्शन 4 राइट आंसर हो गया। हाल ही में मरणोपरांत भारत रत्न सम्मान किसे दिया गया? पता है आपको, कर्पूरी ठाकुर को दिया गया। समाजवादी नेता और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया। कर्पूरी ठाकुर, जिन्हें जननायक कहा जाता है, ये एक प्रमुख भारतीय राजनीतिज्ञ थे। 1970-71 और 77-79 में 2 बार बिहार के 11वें मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया था उन्होंने। 2024 में इसने 4 अन्य हस्तियों को सम्मानित किया। मैनकोम्बू सांबाशिवन, स्वामीनाथन, पामुल परथी वेंकट नरसिम्हा राव, पीवी नरसिम्हा राव जिनका नाम है, और लाल कृष्ण आडवाणी और चौधरी चरण सिंह, इनको सम्मानित किया गया भारत रत्न से। उसमें ये भी शामिल थे कर्पूरी ठाकुर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोयना बांध किस राज्य में स्थित है? कौन सा? कोयना बांध। कोयना बांध है, यह महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में इसका निर्माण कोयना नदी पर किया गया है, जो सह्याद्री पर्वतमाला के महाबलेश्वर से निकलती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अनुच्छेद 21 का संबंध किससे है? इसका संबंध हो जाएगा प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार से। अनुच्छेद 21 घोषित करता है कि किसी भी व्यक्ति को कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता है। यह अधिकार नागरिक और गैर नागरिक दोनों को उपलब्ध है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट ने इस अधिकार को मौलिक अधिकारों का हृदय बताया है, हार्ट कहा है। कौन सा? आर्टिकल 21 को फंडामेंटल राइट का हार्ट कहा गया है। पहाड़ों पर जल उबलता है, क्यों उबलता है पहाड़ों पर जल? समुद्र के तल से कम ताप होने के कारण जल उबलते रहता है। अधिक ऊंचाई पर हवा का दबाव कम ऊंचाई की तुलना में कम होता है और समुद्र तल पर वायु दाब सबसे अधिक होता है। पहाड़ों में वायुमंडलीय दबाव समुद्र तल की तुलना में कम होता है, इसलिए पानी 1000 डिग्री सेंटीग्रेड पर कम तापमान उबलता है, जिससे खाना पकाने के समय में इसकी वृद्धि हो जाती है। आधुनिक भारत का प्रथम पुरुष किसे कहा जाता है? आधुनिक भारत का प्रथम पुरुष यह कहा जाता है राजा राम मोहन राय को। और राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का जनक और आधुनिक भारत का प्रथम पुरुष के रूप में जाना जाता है। 1828 में रॉय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, और जो कि हिंदू धर्म का एक सुधारवादी आंदोलन था, जिसका उद्देश्य समाज में प्रचलित सामाजिक बुराइयों से लड़ना था। उन्होंने अंधविश्वासी प्रथा जैसे सती प्रथा, बाहु विवाह, बाल विवाह, जाति व्यवस्था, इसकी कठोरता और इनकी जातियों का विरोध किया और महिलाओं के लिए संपत्ति के उत्तराधिकार के अधिकार की मांग की थी राजा राम मोहन राय ने। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मूल सिद्धांत क्या है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मूल सिद्धांत है प्रतिस्पर्धा। ऑप्शन 2। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था एक ऐसी आर्थिक अर्थव्यवस्था है जहां उत्पादन के साधनों पर निजी स्वामित्व होता है और उत्पादन के ये साधन लाभ कमाने के उद्देश्य से संचालित किए जाते हैं। इस आर्थिक संरचना को मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था या हस्तक्षेप व्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है। कौन सा? मुक्त बाजार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डीएनए प्रतिबंधन में डीएनए खंडों को जोड़ने हेतु एंजाइम कौन सा उपयोग किया जाता है? किस एंजाइम का प्रयोग होता है? तो लाइगेजेस
लाइगेजेस का उपयोग होता है। यदि दो डीएनए अणुओं को सिरे मेल खाते हैं, उनके एंजाइम डीएनए लाइगेजेस द्वारा जोड़ा जाता है और डीएनए लाइगेजेस अणुओं के बीच के अंतर को बंद कर देता है, जिससे डीएनए का एक नया पार्ट बन जाता है। लाइमेकस किसके समकालीन थे? ये समकालीन थे बिंदुसार के। बिंदुसार के समकालीन थे सीरियाई राजा एंटियोकस प्रथम ने बिंदुसार के दरबार में अपना राजदूत डायमेकस को भेजा था और डायमेकस ने मेगास्थनीज का स्थान लिया था। मेगास्थनीज जो था डायमेकस और डायनोसियस यूनानी इतिहासकार थे, जिससे मौर्य दरबार में राजदूत के रूप में भी काम किया था। इसका जो राइट आंसर वैसे हो जाएगा, बिंदुसार के दरबार में था, उसके समकालीन था। राज्यपाल किसके लिए राष्ट्रपति को सिफारिश करता है? कोर्ट की सहायता से आंसर चूज करने बोला जा रहा है। तो मंत्रिपरिषद को भंग करने हेतु, उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों को हटाने हेतु ये नहीं होगा, विधानसभा भंग करने हेतु और राज्य में संविधान तंत्र ठप करने। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, राज्यपाल किसके लिए राष्ट्रपति को सिफारिश करता है? तो ऑप्शन 3, 1, 3 और 4 राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं आगे। दिलवाड़ा का जैन मंदिर किस पर्वत पर स्थित है? यह मंदिर है माउंट आबू पर्वत पर और इसका निर्माण अरासुरी हिल के सफेद संगमरमर से किया गया और यह माउंट आबू से 23 किलोमीटर दूर है। यह मंदिर जैन मंदिर वास्तुकला के उत्कृष्ट उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करता है। 11वीं और 13वीं शताब्दी के दौरान इन मंदिरों का निर्माण गुजरात के सोलंकी शासक मंत्री था उसका विमल शाह, उसके द्वारा करवाया गया था। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न प्राप्त खिलाड़ी चिराग चंद्रशेखर शेट्टी किस खेल से संबंधित है? ये संबंधित है बैडमिंटन से। ऑप्शन ए राइट आंसर हो गया। त्वरित कार्यबल RAF किस अर्धसैनिक बल का भाग है? तो ये है CRPF का, रैपिड एक्शन फोर्स का, और इसकी स्थापना 1992 में दंगे जैसी स्थितियों जैसे भीड़ नियंत्रण करना, बचाव और राहत कार्यों से संबंधित अशांति से निपटने के लिए किया गया था। समाजवादी विचार किसे स्वीकार नहीं करता? किसको स्वीकार नहीं करता समाजवादी विचार? तो यह पूंजी को स्वीकार नहीं करता। किसको? पूंजी को स्वीकार नहीं करता। समाजवाद के अर्थ का मूल सार यह है कि उत्पादन के साधनों पर सार्वजनिक स्वामित्व समाज में समानता में योगदान देता है। सामान्यतः समाजवाद का अर्थ यह है कि किसी समुदाय के प्रत्येक व्यक्ति को संसाधनों के उत्पादन और वितरण में समान हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। समाजवाद में व्यवहारिक चुनौतियां हैं और इसे अक्सर यूटोपियन समाज रूप में जाना जाता है। कौन सा? यूटोपियन समाज के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपनी जाति में विवाह करना क्या कहलाता है? यह कहलाएगा अंतर्विवाह। अंतर्विवाह के लिए व्यक्ति को सांस्कृतिक रूप से परिभाषित समूह के भीतर विवाह करना होता है जिसका वो पहले से ही सदस्य है। उदाहरण के लिए जाति, एक जाति उसी जाति से शादी करेगा। और बहिर्विवाह जो है, इसमें क्या होता है? अंतर्विवाह के विपरीत व्यक्ति को अपने समूह से बाहर विवाह करने की स्थिति होती है। अंतरजातीय विवाह पता है जिसको ये कहा जाता है लव मैरिज। विषम चुनने बोला जा रहा है, विषम चुने, कौन सा हो जाएगा इसका? पैर में टखना, हाथ का कलाई, बाह में कंधा, सिर में पेट कहां से आएगा? यह विषम हो गया। सिर में पेट कभी बनेगा? ऑप्शन 2 राइट आंसर हो गया। भारत का इलेक्ट्रॉनिक राजधानी के रूप में प्रसिद्ध है, कौन सा है यह? बेंगलुरु। बेंगलुरु को भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी के रूप में जाना जाता है। कौन सी? इलेक्ट्रॉनिक राजधानी के रूप में। और बेंगलुरु कहाँ की? कर्नाटक की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मुगल काल में पूरे राज्य का वित्त व्यवस्था कौन अधिकारी देखता था? यह अधिकारी कौन था? तो दीवान। मुगल साम्राज्य में 4 मुख्य विभाग थे और केंद्र सरकार के 4 मुख्य अधिकारी दीवान थे। कौन कौन? मीर बख्शी, मीर सीमा और सद्र। दीवान, जिसे वजीर या मुख्यमंत्री भी कहा जाता है, उनके बीच प्राथमिक स्थान रखता था और राजस्व और वित्त की देखभाल करता था, लेकिन व्यय संबंधित विभागों में भी सभी मामलों का अवलोकन करता था, सभी शाही आदेशों को दर्ज करता था, जिला फौजदार को कर्तव्य और व्यय सौंपता था। कौन? दीवान। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
ये समीकरण दिया गया है, ऊष्माक्षेपी है तो क्या होगा, तो उच्च दाब, उत्प्रेरक और निम्न ताप की स्थिति बनेगी। ऑप्शन 4 राइट आंसर हुआ। कौन सा कथन असत्य है? कथन दिए गए, 2 या 2 से अधिक तत्वों के रासायनिक संयोजन से यौगिक बनता है, यह कथन है। दूसरा है यौगिक का गुण मौलिक तत्वों से भिन्न होता है, असत्य पूछा जा रहा है, यह कथन सत्य है, यह भी सत्य है। मिश्रण 2 या 2 से अधिक पदार्थों के रासायनिक संयोजन से बनता है, यह कथन है, तो यह गलत कथन है, यह गलत कथन होगा। मिश्रण 2 या 2 से अधिक पदार्थों के रासायनिक संयोजन से बनता है। और यौगिक वह पदार्थ है जब 2 या 2 से अधिक तत्वों के एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोजन होता है तब बनता है, जैसे जल, टेबल साल्ट और मीथेन यौगिक का उदाहरण है। मिश्रण जो 2 या 2 से अधिक विभिन्न पदार्थों से बना एक भौतिक पदार्थ है जो मिश्रित होते हैं लेकिन रासायनिक रूप में एक दूसरे से संयुक्त नहीं होते हैं, इसलिए ये रॉन्ग है, ये गलत कथन दिया गया। तो राइट आंसर पूछ रहा था कौन सा गलत कथन है, तो तीसरा गलत कथन है। सैडल पीक किस द्वीप पर स्थित है? सैडल पीक यह है उत्तरी अंडमान द्वीप पर और 732 मीटर पर, यह बंगाल की खाड़ी में द्वीप समूह का उच्चतम बिंदु है। लैगरहैंस द्वीप किस अंग का भाग है? यह है अग्न्याशय का। और लैगरहैंस के लगभग 1 से 2 मिलियन आइलेट्स होते हैं जो अग्न्याशय उत्तक का केवल 1 से 2% का प्रतिनिधित्व करते हैं। लैगरहैंस के आइलेट्स में 2 मुख्य प्रकार होते हैं, कौन कौन सा? अल्फा कोशिकाएं और बीटा कोशिकाएं। इनके 2 प्रकार होते हैं, अल्फा कोशिकाएं और बीटा कोशिकाएं। लैगरहैंस के 2 भाग हैं। थल सेना स्थल से है, नौसेना किससे संबंधित होगा? आप लोग बताइए। जल से। मिथाइल ऑरेंज के संदर्भ में सत्य है, सत्य कथन पूछा जा रहा है मिथाइल ऑरेंज के संदर्भ में। अम्ल में लाल, क्षारक में पीला, पहला ही कथन सही हो गया, तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो गया। लोकसभा में विपक्षी नेता का दर्जा प्राप्त करने हेतु कितनी सीटें आवश्यक है? कुल लोकसभा का 10वां हिस्सा होना चाहिए, तो ऑप्शन 3 राइट आंसर हुआ। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कुल कितने न्यायाधीश होते हैं? टोटल इसकी संख्या है 15 संख्या होती है। और संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख न्यायिक अंग है राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। इसकी स्थापना जून 1945 में किया गया और अप्रैल 1946 से कामकाज शुरू हुआ था अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। न्यायालय किस मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है? कथन है चुनावी क्षेत्र का परिसीमन, इसमें भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता। पंचायतों में सीट का आवंटन, इसमें कोई काम ही नहीं है न्यायालय के, दोनों में नहीं कर सकता है। तो कोर्ट की सहायता से सत्य कथन चुनना है, तो 1 और 2 दोनों राइट आंसर हो गया, 1 और 2 दोनों। 1946 के शाही नौसेना विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? यह नेतृत्व किया गया था MS खान के द्वारा। रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह 18 फरवरी 1946 को हुआ था। और नवगठित नेवल सेंट्रल स्ट्राइक कमेटी के द्वारा बम्बई में सभी जहाजों और बैरकों में 12 से 36 प्रतिनिधि शामिल हुए थे। कितने? 12 से 36 प्रतिनिधि शामिल हुए थे इसमें। भारत ने फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात के साथ कौन सा युद्ध अभ्यास आयोजित किया है? इस अभ्यास का नाम है डेजर्ट नाइट, ऑप्शन 3 डेजर्ट नाइट, जो 23 जनवरी 2024 को भारतीय वायुसेना ने फ्रांसीसी वायुसेना और अंतरिक्ष बल यानी FASF और संयुक्त राष्ट्र अमीरात के साथ शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। LLM लार्ज लैंग्वेज मॉडल को रोवर AI कंपनी ने किस नाम से विकसित किया है? इसका नाम था कोरोवर AI, कोरोवर.ai। इस अभूतपूर्व विकास का उद्देश्य देश में प्रचलित भाषा विविधता चुनौतियों का समाधान करते हुए 22 भारतीय भाषाओं को AI वार्तालाप में क्रांति बदलाव लाना है। इसके लिए इसकी स्थापना की गई है, विकसित किया गया इसको। ब्लड प्रेशर को व्यक्त किया जाता है, इसकी व्यक्त सिस्टोलिक और डायस्टोलिक के रूप में व्यक्त किया जाता है। और इसका सामान्य रक्तचाप कितना होता है? 120/80 mm Hg।
ठीक है। और इस माप में 120 मिमी एचजी पारा दबाव का मिलीमीटर और सिस्टोलिक या पंपिंग दबाव है, और 80 मिमी एचजी जो है डायस्टोलिक है, यह आराम करने वाला दबाव है। हृदय की धड़कन के दौरान जो अलिंद होता है यानी एट्रिया होता है, और निलय वेंट्रिकल्स जिसको कहते हैं, उसका संकुचन और अनुशीथलन होता है। संकुचन चरण को सिस्टोल कहा जाता है, जबकि अनुशीथलन चरण को डायस्टोल कहा जाता है। तो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक चरण है ब्लड प्रेशर के। दूसरी सबसे बड़ी पाचन ग्रंथि कौन है? इस ग्रंथि का नाम है अग्न्याशय। मानव शरीर की मौजूद सबसे बड़ी पाचन ग्रंथि कौन सी हो जाएगी? तो यह यकृत हो जाएगी। और दूसरी कौन सी हो जाएगी? अग्न्याशय हो जाएगी, जिसको पैंक्रियाज कहते हैं। और यह पेट के पीछे स्थित होता है, पेट के जस्ट अपोजिट स्थित होता है। मुक्त रूप से गिरते हुई पिंड की ऊर्जा क्या होगी? जो मुक्त रूप से गिर रही होगी स्थिर रहेगी। जैसे जैसे शरीर गुरुत्वाकर्षण के तहत स्वतंत्र रूप से गिर रहा होता है, तो स्थितिज ऊर्जा लगातार कम हो रही होती है, और गतिज ऊर्जा जो होती है, गतिज ऊर्जा लगातार बढ़ रही है, क्योंकि सभी संरक्षी बल काम कर रहे होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। मानचित्र पर किसी समतल आकृति की सीमा रेखा का पता लगाकर उसका क्षेत्रफल मापने वाला उपकरण कौन सा होता है? यह उपकरण का क्या नाम है? तो यह प्लेनीमीटर होता है। ऑप्शन देखते हैं। वैसे यह होता है कौन सा? प्लेनीमीटर होता है। ऑप्शन 3 राइट आंसर है। जो मानचित्र पर किसी समतल आकृति की सीमा रेखा का पता लगाकर उसका क्षेत्रफल मापता है। एनीमोमीटर क्या होता है? यह उपकरण है जो हवा की गति को मापता है। हाइग्रोमीटर क्या है? हाइग्रोमीटर यह उपकरण जिसका उपयोग हवा में नमी की मात्रा को मापने के लिए जाता है। रोटामीटर इसका उपयोग क्या होता है? तरल पदार्थ की वॉल्यूमेट्रिक प्रवाह दर को मापता है। सभी बता दिए। निम्न चित्र को मोड़ने के बाद कौन सी आकृति बनेगी? रीजनिंग का क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर आकृति। देखते हैं। इसका पहला आकृति राइट आंसर हो जाएगा। यह आकृति बनेगी। जो लोग क्वेश्चन का पीडीएफ चाहते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप परीक्षा वाटिका को ज्वाइन कर ले। 9304937918 ये कॉन्टैक्ट नंबर है। इस पर आप हाई लिख करके मैसेज कर दीजिए, आपको ग्रुप में ज्वाइन करा दिया जाएगा। अथवा इस यूट्यूब चैनल के लिंक में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, वहां से आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चित्रों का समूहीकरण। ये भी लॉन्ग क्वेश्चन है, इसका भी राइट आंसर हो जाएगा पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रीजनिंग का ही है। इसका जो राइट आंसर होगा, स्थिति को संभालने के लिए बोला जा रहा है, कौन सी स्थिति कौन से स्थान पर रहेगी। इसका हो जाएगा तीसरा। आप लोग देख लीजिए, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं यहां से भी। गणित का प्रश्न है। पिता की उम्र 4 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु के 7 गुना थी। वर्तमान में पिता की आयु पुत्र की आयु का 4 गुना है, तो पुत्र की वर्तमान आयु क्या होगी? ऑप्शंस देख लेते हैं। तो इसकी आयु हो जाएगी कितनी? 8 वर्ष। सॉल्व किया गया है सारा क्वेश्चन। अभी जितने भी क्वेश्चन है साथियों, ये सभी गणित और रीजनिंग के ही क्वेश्चन है। तो आप लोग पीडीएफ ज्वाइन करके वहां से पीडीएफ ले लीजिए, क्योंकि हमारे पास इतना स्पेस नहीं है कि हम सॉल्व कर पाएंगे यहाँ पर। वैसे क्वेश्चन आपको विजुअली करा देते हैं, दिखा देते हैं किस टाइप के प्रश्न पूछे गए हैं। निम्नांकित चित्रों में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करने बोला जा रहा है। यहाँ त्रिभुज दिया गया है, त्रिभुज की संख्या इसमें ज्ञात करना है कि कितने त्रिभुज हैं इसमें। तो आकृति के अकॉर्डिंग इसमें त्रिभुजों की संख्या 12 हो जाएंगे। कितना? 12 हो जाएंगे। ऑप्शन ए पूर्व की ओर, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। राइट आंसर आपको बता देते हैं, आप लोग करते जाइए। 1000 मीटर। आशीष की तरफ इशारा करते हुए विनोद कहते हैं कि उसकी पत्नी मेरी पत्नी की इकलौती पुत्री है। तो आशीष विनोद से किस तरह संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 दामाद। क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका आंसर हो जाएगा 40,000 रुपए। सारा सॉल्व किया गया क्वेश्चन है। शिक्षक क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग फटाफट। राइट आंसर हो गया 183। ये क्वेश्चन है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप।
इसका तो हो ही गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, थर्ड ऑप्शन ये हो जाएगा राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ लेते। कौन द्वितीयक समूह का है? द्वितीयक समूह का पूछा जा रहा है, इनमें से कौन होगा? तो परिवार 92 का आंसर हो जाएगा, सॉरी अस्पताल हो जाएगा। परिवार, मित्र और नातेदार ये प्राथमिक समूह है और अस्पताल द्वितीयक समूह में आएंगे। श्रेणी क्रम को पूरा करने बोला जा रहा है, मैथ्स का क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर वैसे हो जाएगा ऑप्शन 227 इस स्थान पर आएगा। ये देखिए रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसको इस तरह से लिखा गया, एक एक बढ़ा करके लिखा गया है, सिर्फ ज्यादा नॉर्मली कुछ है नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये, इसको इस तरह से लिखा जाएगा। पीर पंजाल किसके अंतर्गत आता है? पीर पंजाल यह आता है जम्मू कश्मीर के अंतर्गत, और इस श्रेणी में लघु हिमालय की सबसे बड़ी श्रेणी है। 13,000 फीट 4,000 मीटर से अधिक की औसत ऊंचाई एक तेजी से बहते हुए दक्षिण में जम्मू की पहाड़ियों को कश्मीर की घाटी से अलग करता है, जिसके आगे महान हिमालय पर्वत है। हाइड्रोजन पहली कक्षा से दूसरी कक्षा में जाने पर एक कोणीय संवेग होता है। कौन सा कोणीय संवेग बनेगा? 1.505 इंटू 10⁻⁻34 जेल। ठीक है, इसका राइट आंसर हो गया। रीजनिंग का क्वेश्चन है, आप लोग देख लीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जे और क्यू होगा इसके स्थान पर। ये स्थान, ये स्थान, ये स्थान, 4 स्थान पूछा जा रहा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसको सॉल्व करने के बाद ये दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व किया गया था ना, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में इसका जो राइट आंसर बना था, तो ये विपरीत वर्ण के पूछे गए, जैसे ए का विपरीत जेड होगा, सी का एक्स होगा, इस तरह से बना था। तो इसका राइट आंसर मिल नहीं पाया था। इसका राइट आंसर जो यहाँ पर ऑप्शंस में दिया नहीं गया है। इसकी स्थिति जो बनी थी +1 +2 +3 +4 की स्थिति में जो है ना n आया था इस खाली स्थान पर, तो ऑप्शंस में मिल नहीं पाया कि कौन सा ऑप्शन इसका राइट होगा, और n के बाद d आया था, ठीक, इस स्थान पर। तो कोई ऐसा ऑप्शन तो बन ही नहीं रहा जिसमें इसका राइट आंसर हो पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न ये है 99 का, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। और आखिरी प्रश्न है, संगम साहित्य में मूवेंदार में कौन सा 3 राज्य का वर्णन किया गया है? तो इसमें एक तमिल शब्द है मूवेंदार, जो प्राचीन तमिल देश के 3 प्रमुख शासकों से संबंधित संदर्भित है। यह 3 प्रमुख कौन है? चेर, चोल, पांड्य के नाम से जाने जाते हैं। कौन से हैं? चेर, चोल और पांड्य। ऑप्शन ए राइट आंसर हो गया इसका। तो ये हमारे 100 प्रश्न कंप्लीट हो गए। बिहार दरोगा मुख्य परीक्षा में पूछे गए थे ये सभी प्रश्न। आगे के सीरीज में हम लोग और भी क्वेश्चंस लेते आएंगे जो बिहार दरोगा से संबंधित थे, पूछे गए हैं प्रश्न, और एक विशेष सीरीज लाने वाले हैं साथियों, जो साइंस के क्वेश्चन जो बिहार पुलिस और बिहार दरोगा में जो पूछे गए, इसका विशेष सीरीज आएगा जिसमें सिर्फ साइंस को संलग्न किया गया है। तो इस सेशन को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।